कि आपके कुरान की जो पहली आयत है, इकरा बिस्मे रब्बिल कल्लजी खलक, उसका पहला शब्द सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में बताया गया कि इस देश में दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब, पिछड़ा, बदहाल अगर कोई है तो वो मुसलमान है। उसी पार्लियामेंट से CA/NRC का कानून बन गया, उसी पार्लियामेंट से वक्फ बोर्ड की नई कहानी लिखने की कोशिश की जा रही है। इसलिए ये मशवरे का वक्त, जब कोई गरीब, लाचार, असहाय मुसलमान रोड पर भीड़ के द्वारा मार दिया जाता है, तो आपका 10 करोड़ वोट पाने वाले लोग, उसमें से 10 आदमी भी आपके साथ खड़ा नहीं होता है। मैं आपको बता रहा हूं मुसलमानों की बदहाली क्यों है। मुसलमानों की ये बदहाली इसलिए है कि आपके कौम में पैगंबर साहब ने बताया कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो, उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। जय बिहार, जय बिहार। अपने मित्र प्रशांत किशोर की ओर से आदाब स्वीकार की। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर पीके का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उन्होंने राजनीति की दुनिया में अपनी खास पहचान बनाई है। अब बिहार के सीमांचल क्षेत्र में प्रशांत किशोर की राजनीतिक गतिविधियों ने मुस्लिम समुदाय के बीच एक नई चर्चा को जन्म दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि सीमांचल में प्रशांत किशोर की रणनीति का मुस्लिम वोटरों पर असर पड़ रहा है और इसका राजनीतिक परिदृश्य पर प्रभाव होना निश्चित है। आज अगर किसी कौम को सबसे ज्यादा मशवरे की जरूरत है तो वो देश का, बिहार का मुसलमान है। ये बात हम खुद से नहीं कह रहे, ये पैगंबर साहब ने आपको बताया, जब आगे का रास्ता न दिखे, जब आगे का रास्ता न दिखे तो मशवरे में खैर है, मशवरे में खैर है। इसलिए आज आपको ये तकलीफ दी है, आपको यहां पर दावत दिया है, आपको बुलाया है। पैगंबर साहब के हवाले से जो बात बताई गई कि मुसलमानों की ये जिम्मेवारी है, सही मुस्लिम, सही बुखारी में ये आपकी जिम्मेवारी बताई गई, अपने बच्चों के साथ इंसाफ करने की, कि आपके कुरान की जो पहली आयत है, इकरा बिस्मे रब्बिल कल्लजी खलक, उसका पहला शब्द, उसका पहला शब्द इकरा, जिसका मतलब है पढ़ो, जिसका मतलब है पढ़ो। और आज आप वो कौम बन गए हैं जो देश का सबसे अनपढ़ कौम। आपके पुरखों ने अपने खून पसीने से इस देश की आजादी में, इस देश को बनाने में कुर्बानी दी। उसी देश के पार्लियामेंट में, उसी देश के पार्लियामेंट से ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। उसी पार्लियामेंट से CA/NRC का कानून बन गया, उसी पार्लियामेंट से वक्फ बोर्ड की नई कहानी लिखने की कोशिश की जा रही है। इसलिए यह मशवरे का वक्त, 20 करोड़ मुसलमान जिनको आप वोट नहीं देते हैं उसकी बात छोड़िए, कम से कम 10 करोड़ वोट जिसको आपने दिया है, जब कोई गरीब, लाचार, असहाय मुसलमान रोड पर भीड़ के द्वारा मार दिया जाता है, तो आपका 10 करोड़ वोट पाने वाले लोग, उसमें से 10 आदमी भी आपके साथ खड़ा नहीं होता है। सीमांचल बिहार का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां मुस्लिम आबादी की अच्छी खासी संख्या है। अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जैसे जिलों में मुस्लिम वोटरों की संख्या निर्णायक मानी जाती है। यहाँ के मतदाताओं ने हमेशा से ही
राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लोगों को अपने वोट के अधिकार के बारे में बताया जा रहा है कि हम वोट तो करते ही हैं, लेकिन वोट बहुत सोच समझ के करना चाहिए। खास करके प्रशांत किशोर जी ने एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट कहा यहाँ पे, उन्होंने ये कहा कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए वोट करें। हम पिछले 2 वर्षों से जनसुराज से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला बात है कि जनसुराज से जुड़ने के बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, विभिन्न मुद्दे हैं, लेकिन जनसुराज जो है वास्तविक तौर पे जो है वो बिहार की बात करती है, बिहार के युवाओं की बात करती है। और मेरा जो इस पार्टी से लगाव है, जुड़ने का एक ही ताल्लुक है कि ये बिहार की बात हो रही है, बिहार के युवाओं की बात हो रही है, बिहार के बच्चों की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। इस दृष्टिकोण से हम इस पार्टी में जुड़े हैं, जो कि बिहार में इस पार्टी का भविष्य है। क्योंकि देखिए, जितनी भी पार्टी है ये केवल बोलबाला है और कुछ नहीं है। और इस पार्टी का एक उद्देश्य है कि बिहार में बिहार के युवाओं को एक उन्नति की ओर ले जाना, रोजगार की ओर ले जाना, शिक्षा की ओर ले जाना, यानी अपने बच्चों की बात कीजिए। जनसुराज से आप क्यों जुड़े थे? इनका विजन, इनका मिशन, इसका नियत, सब चीज सही लग रहा है। क्योंकि अक्सर बेशतर हम लोग देखते हैं जब भी प्रशांत बात करते हैं वो शिक्षा पे ज्यादा बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर बच्चा पढ़ेगा तो कभी दारू पे वोट नहीं करेगा, दारू के नाम पे वोट नहीं करेगा। उनका कहना है कि लोग अगर पढ़ लिख के शिक्षित बनेंगे कभी पैसे के नाम पे वोट नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, जब वोट वो अपने लिए करेंगे, अपने हक के लिए करेंगे, अपने समाज के लिए करेंगे, अपने देश के लिए करेंगे, तो उसका परिणाम बेहतर ही है। इनका विजन, इनका मिशन, इनका नियत बहुत बेहतर है। सीमांचल में पहले से ही राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और AIMIM जैसे दलों का मजबूत आधार है। प्रशांत किशोर की एंट्री ने इन दलों के बीच चिंता बढ़ा दी है। अगर प्रशांत किशोर यहाँ के मुस्लिम वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल होते हैं, इससे सीमांचल के राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। मुसलमानों की ये बदहाली इसलिए है कि आपके कौम में पैगंबर साहब ने बताया कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये हम नहीं कह रहे, ये हम नहीं कह रहे, ये तो बात पैगंबर साहब ने कही है। अगर आपको लगता है कि जो भी हुक्मरान है, किसी दल का हो, कोई भी व्यक्ति है, अगर वो जालिम है या आपके बच्चों की चिंता उसको नहीं है, तो बात अगर पैगंबर साहब ने कही है तो वो गलत नहीं हो सकती है। आधा बात मत पढ़िए। आपके ऊपर जालिम हुक्मरान कब बैठाए जाएंगे? जब आप गलत रहनुमाओं का चुनाव करेंगे। तो आपने पीछे जिसको भी चुना, उसको चुनने में जो गलती हुई, उसी वजह से आज आपकी ये बदहाली है। हालांकि प्रशांत किशोर के लिए सीमांचल में पैर जमाना आसान नहीं होगा। यहाँ के वोटरों का विश्वास जीतने के लिए उन्हें जमीनी स्तर पर काफी मेहनत करनी होगी। उनके सामने चुनौती यह भी है कि वो किस तरह से अन्य राजनीतिक दलों से स्थापित वोट बैंक में सेंध लगा पाते हैं। लेकिन अगर उनकी रणनीति सफल होती है तो यह बिहार की राजनीति में एक नई कहानी लिख सकती है। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट हर मुसलमान पढ़ता बताता है। सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में बताया गया कि इस देश में दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब, पिछड़ा, बदहाल अगर कोई है तो वो मुसलमान हैं। तो मेरे भाई, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आया 2006 में। 2006 से पहले, आजादी के बाद 2006 तक इस देश में भाजपा का शासन नहीं था। तब तो उन्हीं लोगों का शासन था जिसको आपने अपना रहनुमा बनाया था। तो आखिर आपकी इतनी दुर्दशा हुई कैसे? फिर वही बात बताऊंगा कि अगर बात पैगंबर साहब ने कही है तो वो गलत नहीं हो सकती है। आपने गलत रहनुमाओं को चुना, इसीलिए ये दुर्दशा हुई है। आप बिहार के नजरिए से देखिए। आप कह रहे हैं कि भाई हमको यहां विकल्प नहीं है।
आपको 2014 में नीतीश कुमार के तौर पर एक विकल्प मिला था। आज मैं नीतीश के विरोध में खड़ा हूं, लेकिन 2014 में नीतीश कुमार ने मुसलमानों के साथ कोई गलती धोखा नहीं किया था। आपको याद होगा 2010 में जब नीतीश और भाजपा की सरकार चल रही थी बिहार में, तो 2010 के विधानसभा चुनाव में यही नीतीश कुमार हैं जिसने नरेंद्र मोदी को बिहार में घुसने नहीं दिया था। 2005 से लेकर 2014, 12, 13, 14 तक आपके लिए नीतीश कुमार ने कुछ अलग से किया हो या न किया हो, बिहार में जो काम हुआ उसका थोड़ा बहुत फायदा मुसलमानों को भी हुआ। आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। तब आपको नीतीश कुमार को अपना रहनुमा बनाना चाहिए था। ये वही नीतीश कुमार हैं जो 2014 में 13 में जब मोदी जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया गया तो गठबंधन से, भाजपा से अलग हो गए। लेकिन वही नीतीश कुमार जब 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ने आए तो मुसलमानों ने उनको अपना रहनुमा, अपना रहबर नहीं बनाया। आपने उनकी मिट्टी पलीद करा दी। ये आपकी सोच है। और वही नीतीश कुमार अभी 2 महीना 6 लोकसभा चुनाव के पहले सीएए पर आपके खिलाफ वोट देने के बाद, 2017 में आपको ठगने के बाद, वही नीतीश कुमार फिर जब इंडिया अलायंस में चले गए तब आपको उनको अपना रहनुमा नहीं मानना चाहिए था। लेकिन मुसलमानों को लगा कि नीतीश कुमार अब हमारा नया रहनुमा हो सकता है। तो जब नीतीश कुमार को रहनुमा बनाना चाहिए था तब आपने नीतीश को छोड़कर लालटेन पकड़ लिया। और जब नीतीश पर भरोसा नहीं करना चाहिए था तब आप उसमें रहनुमा खोज रहे थे। इसीलिए आपको दोनों बार ठगना सहन करना पड़ा। अगर आप अपने सही रहनुमाओं का चुनाव नहीं करेंगे तो जीवन में कभी भी आपके पास खुशहाली नहीं आ सकती है। प्रशांत किशोर, जो एक समय में राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में जाने जाते, अब खुद की राजनीति की जमीन तैयार कर रहे हैं। उन्होंने जन स्वराज के नाम से एक अभियान शुरू किया जिसका उद्देश्य बिहार की राजनीति में एक नई लहर लाना है। सीमांचल में उनकी बढ़ती सक्रियता ने सभी राजनीतिक दलों की नजरें इस क्षेत्र पर केंद्रित कर दी हैं। जन स्वराज दल नहीं है, जन स्वराज वो व्यवस्था है, वो सोच है कि इन सारे मशवरे के बाद जो चीज तय की जाए उसको ईमानदारी से जमीन पर अमल किया जा सके। इसलिए आज आपको बुलाया। तो यहां बैठे हुए बहुत सारे शख्स ये भी जानते हैं कि 2015 से 2021 तक इस देश में मोदी और भाजपा जहां कहीं भी चुनाव हारे हैं, हराने वाला दल और नेता कोई भी हो, उन नेताओं और दलों के पीछे भी इसी प्रशांत किशोर ने कंधा लगाया है। ये मेरा परिचय है, इसको जान लीजिए। मैं यहां आया हूं इस मजलिस में आपको ये कहने कि जन स्वराज क्या है, आपकी बदहाली की, फटहाली की चर्चा करने आया हूं। उसके कारण बताऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको उससे निकलने का रास्ता भी दिखाऊंगा। अगर आपको वो समझ में आए तो आप बिल्कुल इसको अपनाइए, न समझ में आए तो आपसे मेरा कोई शिकवा शिकायत नहीं है। ये वोट मांगने का अभियान नहीं है। मुझे कुछ साथियों ने कहा है कि ये जब आप कहते हैं कि मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए तो मुसलमानों को बहुत बुरा लगता है। हम फिर से दोहरा रहे, मेरे भाई, मुझे आपका वोट नहीं चाहिए, मुझे आपकी दुआ चाहिए, इसलिए यहां आए। सीमांचल के मुस्लिम वोटर प्रशांत किशोर की राजनीति में किस हद तक अपनी भागीदारी दर्ज करेंगे, यह आने वाले समय में साफ होगा। लेकिन इतना तय है कि प्रशांत किशोर की एंट्री ने सीमांचल के राजनीतिक माहौल में एक नई हलचल पैदा कर दी है। अब देखना यह है कि उनके प्रयास सीमांचल की राजनीति में किस तरह का असर डालते हैं।